नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या किसी भी पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में है 5 कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू जो आपके कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर्स दोनों को मजबूत करेंगे। वीडियो के अंत में अपना स्कोर बताना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पहला सवाल, यदि आरबीआई लगातार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखता है तो इसका सबसे संभावित उद्देश्य क्या हो सकता है? ए, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना, बी, केवल सरकारी राजस्व बढ़ाना, सी, आर्थिक वृद्धि और महंगाई के बीच संतुलन संतुलन बनाए रखना, डी, आयकर दरों में वृद्धि करना। 5 सेकंड सोचिए, आपका समय शुरू होता है अभी। सही उत्तर है विकल्प सी। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य केवल महंगाई को नियंत्रित करना नहीं होता बल्कि आर्थिक वृद्धि और मूल्य स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना भी होता है। प्रश्न 2, एफसीआरए जैसे कानूनों में अत्यधिक कठोरता होने पर निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उत्पन्न हो सकती है? ए, नागरिक समाज और एनजीओ की स्वतंत्र कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है, बी, विदेशी निवेश पूरी तरह बंद हो जाएगा, सी, चुनाव आयोग समाप्त हो जाएगा, डी, राष्ट्रीय सुरक्षा स्वतः समाप्त हो जाएगी। 5 सेकंड सोचिए। सही उत्तर है विकल्प ए। एफसीआरए का उद्देश्य पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन अत्यधिक कठोर नियंत्रण नागरिक समाज और एनजीओ की स्वतंत्र कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है। तीसरा सवाल, एआई के बढ़ते उपयोग के साथ सरकार के सामने सबसे महत्वपूर्ण नीति चुनौती क्या है? ए, इंटरनेट बंद करना, बी, सभी सरकारी सेवाओं का निजीकरण, सी, केवल अधिक कंप्यूटर खरीदना, डी, नवाचार, डेटा सुरक्षा और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए। सही उत्तर है विकल्प डी। एआई गवर्नेंस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य नवाचार को बढ़ावा देना है, लेकिन साथ ही डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करना है। चौथा सवाल, यदि किसी देश के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग यानी सी लेन्स बाधित हो जाएं, तो सबसे पहले किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ने की संभावना होती है? ए, जनगणना और सर्वेक्षण, बी, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार, सी, खेल प्रतियोगिताएं, डी, केवल शिक्षा क्षेत्र। 5 सेकंड सोचिए। सही उत्तर है विकल्प बी। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए समुद्री मार्ग तेल, गैस और वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा है। इनके बाधित होने पर सबसे पहले ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होते हैं। प्रश्न 5, पांचवा और अंतिम सवाल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में शिकायत निवारण तंत्र पर बल देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, कॉलेजों की संख्या कम करना, बी, परीक्षाओं को अधिक कठिन बनाना, सी, छात्रों के अधिकारों की रक्षा और संस्थागत जवाबदेही बढ़ाना, डी, केवल अनुशासन बनाए रखना। 5 सेकंड सोचिए। सही उत्तर है विकल्प सी। प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे छात्रों के अधिकारों की रक्षा होती है, पारदर्शिता बढ़ती है और संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। आपके 5 में से कितने उत्तर सही हुए? अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू और डेली करंट अफेयर्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अरिविद्या को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।